हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हमसफर डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज हम नई यात्रा पे हैं या नए प्रसंग में हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलता हूं आपको आज की यात्रा पे। आज की यात्रा का मेरा विषय है उत्तराखंड, मेरा परिवेश भाग 1। मैं अपने परिवेश की बात कर रहा हूं और ये परिवेश मेरा जो उत्तराखंड है इसके उद्गम के बारे में बात कर रहा हूं। तो हम इस यात्रा को शुरू करेंगे जब पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था थी। आइए इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। शुरू में प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी थी सिर्फ आग का एक गोला, जलता हुआ गोला। जब ये धीरे धीरे ठंडी होती गई, पृथ्वी जब ठंडी हुई और पानी समुद्र बना, धरती बनी, और उस धरती बनने के साथ जमीन के टुकड़े जिस स्वरूप में आज थे इस स्वरूप में उस समय नहीं थे। उस समय एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना। यह लगभग 2000 करोड़ साल पहले की बात है। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसे जुरासिक एरा या जिस समय डायनासोर्स थे उस वक्त की बात रही होगी। ये गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट है ये कई हिस्सों में विभाजित हुआ और पश्चिम की ओर जो इसके हिस्से बढ़े उसमें से अफ्रीका और बना साउथ अमेरिका। पूर्व की ओर बढ़ने वाले हिस्सों में मेडागास्कर, इंडिया या भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। जब ये इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट जिसे हम कह सकते हैं, भारत वो हिस्सा जो आज भारत है, गोंडवाना से हटके एशियन प्लेट पर चिपका, तो इसने धीरे धीरे क्या किया कि एशियन प्लेट को ये धीरे धीरे पुश करता रहा ऊपर की ओर। और जहां आज हिमालय है, और इस तरह से संरचना होती है हिमालय की, और जहां आज हिमालय है वहां पर किसी समय तटस्थ सी था, तटस्थ सी या समुद्र था वहां पर। इसीलिए आपको हिमालय में आज भी तरह तरह के सी फॉसिल्स मिल जाते हैं। हिमालय अब भी एक विश्व का नया पहाड़ है जिसकी उत्पत्ति को 25,000 साल से 30,000 साल ऐसा माना जाता है हुआ है। और इसमें जो है बड़ी खूबसूरत श्रृंखलाएं हैं, बड़ी कविताएं हैं, और मुख्य रूप से जो मुझे आकर्षित करता है हिमालय में जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से तो आकर्षित करता ही है, लेकिन अगर आप देखें कैलाश मानसरोवर और देखें ओम पर्वत। अब थोड़ा और टाइम बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लगभग 7-8 हजार 10,000 साल पहले। इसके प्रमाण हैं कि उस वक्त में भी आदि मानव या हमारे जो पूर्वज उस समय हुआ करते थे वो यहां पे रहते थे, जिनके प्रमाण, क्योंकि वो गुफाओं में या कंदराओं में रहते थे और वहां पर उन्होंने उनकी अपनी भाषा को या अपनी अभिव्यक्ति को उन्होंने पेंटिंग्स के रूप में कुरेदा है, बनाया है, और लाल रंग का प्रयोग किया गया है अधिकांश जगह पर। इसमें से एक जगह अल्मोड़ा से बाड़ेछिना आते हुए चितई के पास में एक जगह है लखुडियार। उस लखुडियार की ये पेंटिंग्स हैं, तरह तरह की पेंटिंग्स हैं जिसमें जानवर हैं, डांस करते हुए, नाचते हुए लोग हैं, और आगे जो है इसमें एक ये गुफा नहीं है, एक्चुअली ये रॉक शेल्टर है। तो इसे रॉक शेल्टर कहना ज्यादा सही होगा केव कहने से। तो एक प्रमाण तो ये अल्मोड़ा में है। इसके अलावा चमोली में गुरखाली ढार है एक जगह, पिंडर वैली में किंडा गांव है, और उत्तरकाशी में यमुना
घाटी की सभ्यता डेवलप हुई और सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाण जगह जगह आज भी मिलते हैं। ऋग्वेद में इस भूमि को उत्तराखंड या महापुरुषों की भूमि कहा गया है और स्कंद पुराण में कुमाऊं, कुर्मांचल, जिसे आज कुमाऊं कहते हैं, कुछ वक्त पूर्व तक जिसे कुर्मांचल कहा गया था, उसको मानस खंड तथा गढ़वाल को केदारखंड कहा गया। उस काल में भी यहां पर दो जो है आश्रम बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। एक तो कोटद्वार के पास कण्व ऋषि का आश्रम, कण्वाश्रम, जहां पर ऋषि कण्व की पुत्री शकुंतला से महाराज दुष्यंत के प्रेम स्वरूप उनके पुत्र राजकुमार भरत का जन्म हुआ और जिसके नाम से आज ये देश भारतवर्ष जाना जाता है। दूसरा आश्रम था गढ़वाल में बद्रिकाश्रम। अगर हम उस फेज से थोड़े बाद की बात करें तो पुराणों में भी, जैसे बहुत सारे पुराणों में इसको सख देश, महापुरुषों का देश, इस तरह से उद्बोधित किया गया है। सबसे पहली जो ज्ञात यहां पर राज प्रथा थी वो है कुलिंद साम्राज्य। लगभग 900 ईस्वी ईसा पूर्व से 400 ईस्वी ईसा के बाद या 400 एडी तक के आसपास तक उन्होंने शासन किया है और उनको कुलिंद या पुलिंद कहा गया है। संस्कृत उनकी मुख्य भाषा थी। इसके बाद इसी बीच में सम्राट अशोक, उनका आगमन हुआ और देहरादून के पास यमुना के किनारे, विकासनगर के पास यमुना के किनारे कालसी पे उनका जो शिलालेख है और चित्रशिला कुमाऊं में भी एक शिलालेख है, उस हिसाब से जो कि पाली भाषा में है, उसमें यहां के लोगों को कुलिंद या पुलिंद कहा गया और जो राज्य था उसे कुलिंद कहा गया और संस्कृत वहां की मुख्य भाषा थी। सिक्के उस समय तांबे के चलते थे और इसी बीच में तराई के कुछ हिस्सों में नाग और शक राजाओं का भी साम्राज्य हुआ। देहरादून से ऊपर उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में बहुत सारी जगहों पे नाग देवता की आज भी टेंपल है, वहां पर नाग देवता की पूजा की जाती है, जो कि ये माना जाता है कि ये लोग उन्हीं नाग वंश के राजाओं के जो है आगे वंशज हैं। महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में सन 606 से 647 के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे और उन्होंने देहरादून को सुधानगर कहा है। उस वक्त ये देहरादून शहर सुधानगर के नाम से जाना जाता था। लगभग 639 एडी तक पूरा उत्तराखंड छोटे छोटे राज्यों में था और 700 एडी में एक नए राजवंश का उदय होता है। उस राजवंश का नाम है कार्तिकेय राजवंश। इस कार्तिकेय राजवंश के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो अब तक की उत्तराखंड की कहानी यहीं तक। इंतजार करिए अगले एपिसोड में 700 एडी से गोरखा शासन तक के मैं ब्रीफ कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ी हैं और आप इतिहास में जा सकते हैं। मैं सिर्फ, मेरा जो उद्देश्य है ये बताने का वो ये है कि भविष्य में जब मैं यात्राओं पर कुमाऊं और गढ़वाल के निकलूंगा और उनमें से कुछ जगहों पर पहुंचूंगा, तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप अपने को उस जगह से रिलेट कर सकते हैं। आइए आज यहां पर समापन करते हैं।